नमस्कार दोस्तों। हम श्रीमद् भागवत गीता शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक बात कहना चाहूंगा। हमारे जीवन में, हम सब के जीवन में बहुत सारी महाभारत हैं, बहुत बड़ी महाभारत है। बहुत बड़े बड़े योद्धा जो हैं हमारे दिमाग में हमसे लड़ रहे हैं। उन सबको परास्त करने के लिए एकमात्र उपाय श्रीमद् भगवत गीता है, जो भगवान ने अर्जुन को बोली थी। तो आज हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबको अर्जुन मानकर प्रभु हमें यह ज्ञान दे, जिस महाभारत के बीच में हम फंसे हुए हैं वहां से निकलने का, उस पर विजय प्राप्त करने का आशीर्वाद दें। हम सबको वो बुद्धि दें कि हम भगवान का एक एक शब्द समझ पाए। हम सबको वो ज्ञान दें कि भगवान जो हमसे कहना चाहते हैं हम उसे जान पाए और आगे उस मार्ग पर ईमानदारी से चलें। और उस मार्ग पर चलने के लिए भगवान हमें क्षमता दें, हमें सामर्थ्य दें, हमें आशीर्वाद दें और हर पल हर क्षण हमारे संग रहें। ऐसी प्रार्थना मैं भगवान श्री कृष्ण से करता हूं। और एक बात याद रखिएगा, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हम समझने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, हम सब की महाभारत अलग है। इसलिए भगवान का शब्द और भगवान का विवरण हर एक के लिए अलग हो सकता है। हो सकता है श्रीमद् भगवत गीता जिस प्रकार मैं समझूं उस प्रकार आप ना समझें, और जिस प्रकार आप समझें उस प्रकार आपका कोई साथी ना समझे, क्योंकि हम सब की महाभारत अलग है। तो बड़े ध्यान से एक एक शब्द को सुनिएगा। उसके बाद आपके मन में जो प्रश्न आए, जब पाठ हो जाए तो आप पूछिएगा। और एक बात, जो पहला अध्याय है, पहले अध्याय में जो है सिर्फ सेना जो है वहां की स्टैब्लिश हो रही है, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दूसरे अध्याय में भगवान कर्म की बात कर रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो श्रीमद् भगवत गीता बोली ऐसी दशा में कही थी जहां अर्जुन जो है बड़ा सीधा साधा सच्चा इंसान, जिसको सबसे प्रेम था, अपने दुश्मनों से भी प्रेम था, क्योंकि उसको अपने परिवार में कभी दुश्मन नजर नहीं आते थे। जिस पितामह भीष्म ने बचपन में उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, जिस गुरु द्रोण ने उनको शिक्षा दी थी, वो सब सामने खड़े थे। और अर्जुन बड़े भावुक थे सबको लेकर के। हम भी अपने जीवन में कई बार बहुत भावुक होते हैं, अपनों को लेकर के, अपने मित्रों को लेकर के, अपने रिश्तों को लेकर के, और उस भावना में हम अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं, खो देते हैं। कई बार हमारा डिटैच होना बहुत जरूरी होता है, त्यागना बहुत जरूरी होता है। हम उस त्याग को समझ नहीं पाते, हम उसको अपनाए रखते हैं। कई बार इतना मोह बढ़ जाता है कि हमारे जीवन में हमारे साथ जो हमें पता है कि ये हमारा नुकसान कर रहा है, हमें मानसिक तौर पे, आंतरिक तौर पे हर तरह से हमारी व्यवस्था को खराब कर रहा है, हमारे जीवन में कष्ट दे रहा है, फिर भी हम मोहवशु से जुड़े रहते हैं। हम अपने जीवन को जीना नहीं चाहते, न कहीं और ध्यान लगाना चाहते हैं। यहां भगवान ये कहते हैं कि जब आपको कष्ट हो इस प्रकार का, जब आप दुखी हो इस प्रकार की भावनाओं में आए, तो ये सोच लें कि आप मेरी शरण में आ जाए और समर्पण कर दें। और जब आप मुझे समर्पित हो जाएंगे और बाकी सब चीज़ों को, जो व्यवस्थाएं हैं, उसको ये मान लेंगे कि ये सारी व्यवस्थाएं अपने आप हो रही हैं, इसमें आप कहीं दोषी नहीं हैं, आप यदि इनको त्याग देंगे, कोई दोष नहीं है, तो आपका जीवन सुख में हो जाएगा और आपको ईश्वर जो ज्ञान देना चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा। ये सच है, ये मैं सब पढ़ने के बाद बोल रहा हूं, हर धर्म को जानने के बाद बोल रहा हूं, उन सब को पढ़ने के बाद बोल रहा हूं कि आप जब समर्पण में आते हैं, भगवान के सानिध्य में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य में आते हैं, तो आपके जीवन में सिर्फ मुस्कुराहट रह जाती है। क्योंकि इस इतनी बड़ी महाभारत में, जहां सब लोग एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, दुश्मनी, प्रेम, घृणा सब लेकर के इस मैदान में आए थे, कुरुक्षेत्र के मैदान में, जहां सबके मन में बहुत सारे तूफान चल रहे थे, बहुत सारे उदंडता चल रही थी, बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी, वहां पर सिर्फ एक थे जो मुस्कुरा रहे थे, वो भगवान श्री कृष्ण थे। और वही भगवान श्री कृष्ण हमको मुस्कुराहट देना चाहते हैं। यदि आपने गीता को सही से समझ लिया, अपने जीवन में अपना लिया और आपने भगवान के शब्दों को समझ करके स्वीकार कर लिया, तो आप यकीन मानिएगा आपके चेहरे से वो मुस्कुराहट कभी गायब नहीं होगी। चाहे आप कितने भी बड़ी महाभारत में फंस जाएं, चाहे युद्ध कितना भी बड़ा हो,
आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि करने वाले आप नहीं हैं, करने वाले श्री कृष्ण हैं। तो इसी भावना के साथ भगवान से आज्ञा लेते हुए, यदि आपके पास श्रीमद् भगवद गीता है तो अपनी भगवद गीता को अपने हाथ में लीजिए, उस पर हाथ रखिए और भगवान से आज्ञा लीजिए कि प्रभु, मैं आपसे आज्ञा लेता हूं या लेती हूं, ये जो ज्ञान आपने 5000 साल पहले अर्जुन को दिया था, आज मैं इस ज्ञान को आपसे ग्रहण करना चाहता हूं। और वो शब्द जो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने बोले हैं, जो साधारण नहीं है, उन शब्दों की समझने की बुद्धि मुझे दे। मेरे जीवन के महाभारत में मैं इस महाभारत पर कैसे विजय प्राप्त करूं, ऐसा ज्ञान मुझे दे। इस मोहपाश की दुनिया में जहां मैं फंसा हुआ हूं, जहां चारों तरफ हर कोई मुझसे संबंधित है, जिन सबको मैं अपना समझता हूं, वो मुझे पता नहीं अपना समझते हैं या नहीं समझते हैं, लेकिन मैं सबको अपना समझता हूं और मुझे लगता है कि मैं हर जगह सही हूं। तो मेरे इस भ्रम को भी दूर करें कि मैं कहां सही हूं और कहां गलत हूं। इस सारे भ्रम को दूर करते हुए, मुझे ज्ञान देते हुए, मुझे इस महाभारत से बाहर निकालें और अपनी शरण मिले। ऐसी प्रार्थना करके मैं भगवान आपके शब्दों को समझने की क्षमता रखते हुए मैं इस गीता पाठ को शुरू करता हूं। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहर रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। ये बात दुर्योधन कहता है। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरुजीत, कुंती भोज और मनुष्य में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युद्धामन्यु तथा बलवान उत्तम ओजा, सुभद्र पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अभी दुर्योधन जो है सारी सेना का वर्णन कर रहा है, पांडवों की सेना का वर्णन कर रहा है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। दुर्योधन को बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि इतने बड़े बड़े योद्धा, और वाकई दुर्योधन का जो ये गर्व महसूस करने का उस समय जो वो था, उसे गर्व महसूस होना भी चाहिए था, क्योंकि उसकी सेना के अंदर जो योद्धा थे वो ऐसे योद्धा थे जो बहुत पराक्रमी थे। इस धरती पर वैसे योद्धा उस समय में ही थे, क्योंकि गुरु द्रोण जैसा, पितामह भीष्म जैसा कोई भी नहीं था, और वो सारे योद्धा दुर्योधन के पक्ष में खड़े थे, तो उसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा था इस बात पर कि मेरे पक्ष में इतने बड़े बड़े योद्धा आज खड़े हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजय है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। तो यहां पितामह भीष्म ने दुर्योधन को और ज्यादा उत्तेजित करते हुए अपना शंखनाद किया और युद्ध का ऐलान किया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंह आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वो शब्द बड़ा भयंकर हुआ। अब जो कौरव की जो सेना थी वो सब अपने अपने शंख बजाने लगे और उन्होंने युद्ध का ऐलान किया। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाया। अब भगवान ने यहां से शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया। श्री कृष्ण महाराज ने पंचजन्य नामक, भगवान के शंख का नाम है पंचजन्य नामक। अर्जुन ने देवदत्त नामक भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पोंड्र नामक महाशंख बजाया। तो अर्जुन ने, भीम ने भी अपने शंख बजाया, भगवान श्री कृष्ण ने भी शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक, और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नामक शंख बजाया। सबने अपना शंखनाद किया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। सबने शंखनाद किया और युद्ध के आरंभ का ऐलान किया।
और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदर्ण कर दिए। ये शंखनाद ऐसा था जो भगवान ने शंख बजाया, अर्जुन ने बजाया, कि एक बार कौरव हिल गए थे, क्योंकि तीनों लोकों में वो गूंज थी, क्योंकि स्वयं भगवान ने शंख बजाया था। यह साधारण बात नहीं थी। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए। क्योंकि भगवान सारथी थे, भगवान को वही करना था जो अर्जुन को कहना था, तो भगवान ने उस धर्म को निभाया। अर्जुन ने कहा, यहां पर जिक्र किया गया है कि अर्जुन के रथ पर कपिध्वज था, एक ध्वज था जिस पर महाबली हनुमान जी विराजमान थे और स्वयं भगवान उस रथ पर विराजमान थे। तो भगवान को कहा कि दोनों सेनाओं के मध्य में इस रथ को ले चलिए, क्योंकि अर्जुन ये जानना चाहता था कि युद्ध कौन कौन करने आया है। और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। तो माना जाता है कि जिस समय भगवान युद्ध के बीच में मध्य में रथ को ले गए थे, उस समय रुक गया था, क्योंकि उसी समय भगवद गीता भगवान ने 18 अध्याय भगवान ने कहे थे अर्जुन को। तो जानना चाहता था अर्जुन युद्ध के मध्य में जाकर के कि कौन कौन इस व्यापार में मतलब ऐसे युद्ध में कौन कौन हिस्सा लेने आए, कौन कौन मेरे विपक्ष में आया, कौन कौन मुझे मारने आया। दुरथि दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब भगवान ने कहा कि देखो मैं मध्य में ले आया हूं, अब देखो इन सब कौरवों को, बड़े ध्यान से देखो अर्जुन। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचों को, दादों को, परदादों को, गुरुओं को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए ये वचन बोले। इन सबको देखकर जब उसने देखा कि पितामह भीष्म खड़े हैं, जिन्होंने बेहद प्रेम किया है, बचपन में चलना सिखाया, अपनी गोदी में खिलाया, मेरे गुरु द्रोण खड़े हैं, जिन्होंने मुझे शिक्षा दी, इन सबको देख करके, अपने चाचाओं को देख के, अपने ताओं को देख के, क्योंकि ये महाभारत था, सब योद्धाओं ने युद्ध में हिस्सा लिया था। कहा जाता है कि ये इतना बड़ा युद्ध था कि इस पृथ्वी पर जितने महान योद्धा थे, दूर दूर से इस युद्ध में हिस्सा लेने आए थे। तो जब सबको अर्जुन ने देखा, सब परिचित चेहरे थे, जिनके बीच में बचपन बीता था, जिनको बचपन से देखता आया था, उन सबको अपने खिलाफ, अपने साथ सामने खड़ा हुआ देखा कि ये सब मुझे युद्ध करने आया है, तो अर्जुन भावुक हो गया। अर्जुन को लगा कि ये कैसे संभव है कि पितामह भीष्म खड़े हैं, गुरु द्रोण खड़े हैं, ऐसे ऐसे लोग खड़े हैं, ये कैसे संभव है। तो बड़ा भावुक हो गया। हम भी कई बार भावुक हो जाते हैं अपने जीवन में, मोह में बंद करके कुछ चीजों को हम त्याग नहीं पाते हैं। इसलिए गीता का एक एक शब्द बड़े ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। अर्जुन कांप रहा था, अर्जुन शिथिल हो गया था, मुंह सूख गया था देख करके। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे ऐसे लोग सामने आए हैं, इन सबसे युद्ध करने आया हूं मैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसीलिए मैं खड़ा रहने की भी समर्थ में नहीं। अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया। जब उसने देखा कि मेरे सारे परिचित लोग आज युद्ध में आए हैं, मतलब इन सबको मुझे मारना है, इन सबके साथ युद्ध करना है, तो उसका शरीर कांपने लगा, हाथ कांपने लगे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूं। अर्जुन को लगा कि मैं इन सबको मार दूंगा तो इसमें कल्याण की क्या बात है, ये तो मेरे परिवार हैं, मेरे परिचित हैं, इन सबको मार दूंगा तो मेरा कल्याण कहां होगा इसमें। अब अर्जुन
भगवान को अपना सांसारिक ज्ञान दे रहा है। अभी भगवान अपना ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अर्जुन भगवान को वो ज्ञान दे रहा है जो बचपन से उसने शास्त्रों में, वेदों में पढ़ा था, जो पूर्वजों से जाना था। भगवान को वो ज्ञान अर्जुन दे रहा है। तो अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुखादि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। तो अर्जुन कह रहा है कि ऐसे राज्य से मुझे फायदा क्या है, जिनके लिए हम युद्ध करते हैं, विजय प्राप्त करते हैं, धन एकत्रित करते हैं, जिनके लिए ऐशो आराम की व्यवस्था हम करते हैं, वही सामने तो खड़े हैं। उनसे तो युद्ध करना है, तो उनसे युद्ध क्यों करूं? मैं सारी व्यवस्थाएं हो जाएंगी तो फिर किसके लिए व्यवस्था है, किसके लिए राजपाट? जब परिवार को ही मार दूंगा तो किस लिए चाहिए ये सब? तो हे मधुसूदन, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पुत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है कि इनको मारकर मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी मिल जाएगा, तो क्या फायदा है? मैं अपने परिवार को ही खत्म कर दूंगा तो राज किस पे करूंगा? अब पृथ्वी तो बड़ी साधारण चीज है, मैं तो तीनों लोगों की बात कर रहा हूं, वो भी मिल जाए तो मुझे नहीं चाहिए। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यहां अर्जुन एक साधारण मनुष्य की बात करता है, जो उसने बचपन से ज्ञान लिया है, सीखा है अपने पूर्वजों से, वेदों से, शास्त्रों से। उन सबको भगवान को बोल रहा है कि इनको मार के तो मुझे पाप लगेगा, मैं इनको मार दूंगा तो पाप हो जाएगा। अतः हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे? यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोष को और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते। हालांकि ये लोग जो मुझसे युद्ध करने आए हैं, इनकी भावना ऐसी नहीं है जो भावना मेरी है। ये पापी हैं, ये तो आए ही युद्ध करने के लिए हैं। तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए? मतलब ये दुर्बुद्धि है, हमें इस पे विचार करना चाहिए। हो सकता है कि कोई और तरीके से हम इनको समझा पाए, इनकी बुद्धि को सही कर पाए। हमें इस पर विचार करना चाहिए, बल्कि इनको मारना नहीं चाहिए। ये अर्जुन भगवान को कहता है। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। जब परिवार का नाश हो जाता है, परिवार खत्म हो जाता है, और इस तरह से खत्म हो जाता है क्योंकि अर्जुन अपना ज्ञान दे रहा है कि इस तरह से परिवार खत्म हो जाएगा तो धर्म का नाश हो जाएगा, और धर्म का नाश हो जाएगा तो कुल में पाप फैल जाएगा। जो बाकी जो बचा होगा वहां पाप ही पाप रह जाएगा। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। जब सब मर जाएंगे, इस युद्ध में सारे योद्धाओं को मार दूंगा, स्त्रियां अकेली रह जाएंगी घर पे। अब उनके साथ सामाजिक तौर पर उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार होगा, तो इसीलिए इनको नहीं मारना है। और हे वाष्णे, स्त्रियों को दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न हो जाता है। स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो उनसे जो संतान उत्पन्न होगी तो वो पूरा खराब हो जाएगा, कुल खराब हो जाएगा। किस तरह के जाति के, किस प्रजाति के लोग बलशाली होंगे, किस तरह से स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा, आगे किस तरह की संतान होगी, सारा कुल जो है वो बिगड़ जाएगा। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। अब जब ऐसा हो जाएगा तो कोई श्राद्ध नहीं कर पाएगा, पितरों की आत्मा को तृप्ति नहीं दे पाएगा, तो कोई कुछ कर ही नहीं पाएगा, सब संकट में आ जाएंगे, कुल का नाश हो जाएगा। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। यहाँ अर्जुन ने वो बात कही कि बचपन से मैं सुनता आया हूं कि ऐसा हो जाएगा, इतना पाप हो जाएगा तो कभी भी नरक से छुटकारा नहीं मिलेगा, हम सब आत्माओं को नरक में जगह मिलेगी। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। तो अर्जुन कहता है कि हम लोग तो बुद्धिमान हैं, चलो ये सामने जो खड़े हैं ये तो मूर्ख हैं, लेकिन हम लोग तो बुद्धिमान हैं, और हम लोग बुद्धिमान होते हुए ऐसा युद्ध कैसे कर सकते हैं, और वो भी थोड़े से लोभ के लिए, राजपाट के लिए। तो भगवान ये तो गलत है, ये तो नहीं करना चाहिए। अभी अर्जुन भगवान को समझा रहा है।
यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। यहाँ पर अर्जुन कहता है कि यदि मैं शस्त्र छोड़ दूं, इन सब का वध करने से बेहतर है कि ये मुझे मार दें। कई बार हम ऐसे संकट में आते हैं, कई बार हम ऐसे संकट में घिर जाते हैं, अपनों के बीच में, अपनी पारिवारिक स्थिति के बीच में, अपनी ऐसी बातों के बीच में कि हमें यहाँ पर यह एहसास होता है कि मैं ही सारे संकट की जड़ हूँ, मैं अपने आप को ही खत्म कर लेता हूँ। और ऐसी परिस्थिति में आकर ही आदमी सुसाइड जैसा कदम उठाता है, जहां उसे लगता है कि मैं ही कारण हूँ, मैं ही कमजोर कड़ी हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आकर के आदमी हार जाता है और सुसाइड जैसा कदम उठा लेता है। ऐसी ही बात अर्जुन भगवान को कह रहे हैं, तो इस बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा। भगवान क्या कहते हैं। यहाँ अध्याय प्रथम जो है वो समाप्त होता है। वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।